मत्सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मीर तकी मीर का ये शेर हमें बहुत कुछ सिखाता है, इंसान की असलियत बताता है, इंसान मुकम्मल इंसान के तौर पे किस तरह से सामने हमारे आता है इसकी कैफियत बताता है। फलक बरसों तक जब फिरता है तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बहुत ही गहरी मानवियत इसके अंदर छुपी हुई है, इंसान की पूरी तारीख, उसकी अज़मत की तारीख। तो दोस्तों, अज़मत ऐसे ही नहीं हासिल हो जाती है, बहुत कुछ इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो उर्दू सिलेबस के यूनिट नंबर 9 के बारे में। अब तक हमने 8 यूनिट के बारे में गुफ्तगू कर लिया है कि किन किताबों की मदद से इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए या किन किताबों की मदद से एक अच्छे नोट्स हमारे तैयार हो सकते हैं, जो बुनियादी किताब है, ऑथेंटिक किताब है, मुस्तनद किताब हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यूनिट नंबर 9 जो है, ये उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे, तहरीकात व रुझानात। ये अपने आप में बहुत ही वसी टॉपिक है, कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो मेरा ये कुछ तवील हो सकता है और किताबों की इन्फॉर्मेशन लंबी हो सकती है, तो उम्मीद करता हूँ कि मुकम्मल वीडियो आप लोग देखते रहेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले दबिस्तान दिल्ली के बारे में। तो पहले नंबर पे हम ये समझ लेते हैं कि दबिस्तान, इदारे, तहरीकात और रुझानात क्या हैं, क्या चीज़ हैं ये। तो दबिस्तान आप लोग जानते होंगे, दिल्ली के दबिस्तान शायरी और या दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ, दो चीज़ बहुत मशहूर हैं। इसी तरह से अजीमाबाद, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान जौनपुर, दबिस्तान बिजनौर, बहुत सारे दबिस्तान और छोटे छोटे हैं। दबिस्तान कलकत्ता भी है और बहुत सारी जगहों के अलग अलग जहाँ शोरा के एक जमघट है, उर्दू शोरा का जमघट है, वहाँ का एक ख़ास लहजा है, ख़ास उसलूब भी है, तो उसको एक दबिस्तान का नाम दे दिया गया। लेकिन दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ जो उर्दू में दो बुनियादी हैसियत के हामिल हैं, ये दोनों दबिस्तान एक तरह से देखा जाए तो असल हैं, बाकी इनकी फ़ुरू हैं, यानी इनके अक़साम हैं। इसी तरह से इदारे कायम किए गए उर्दू के लिए, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया है, और इसी तरह से कदीम दिल्ली कॉलेज है, या इसी तरह से आज के मौजूदा ज़माने में अगर देख लिया जाता है, तमाम स्टेट में एकेडमियाँ हैं, गालिब इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी दीगर इदारे मौजूद हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे तहरीकात और रुझानात। ये दोनों चीज़ों के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बुनियादी फ़र्क इसमें मौजूद है। उर्दू वालों ने इसमें बहुत बुनियादी फ़र्क करके रखा हुआ है। तहरीकात अमूमन उसकी जब तारीफ़ हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ होती है कि जिस तहरीक की या जिस तंजीम के बाकायदा मंशूर हो लिखे हुए शक्ल में, उसको तहरीक का नाम दिया जाएगा। जो बिना मंशूर के एक चलन हो, एक रिवायत चल पड़ी हो, एक रविश चल निकली हो, उसको रुझान का नाम दिया जाएगा। तो उसको रुझानात के ज़ेरे असर लाया जाएगा। अब हम उर्दू तालिब इल्म क्या करते हैं, तमाम चीज़ों को, यानी तरक्की पसंद तहरीक भी है, रुमानी तहरीक भी है, जदीदियत की तहरीक भी है, माबाद जदीदियत की तहरीक है, तो ये इनके मंशूर कहाँ हैं। तरक्की पसंद तहरीक एक वाहिद तहरीक ऐसी है उर्दू में जिसको तहरीक कहा जा सकता है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं या तो मगरिब से असर पजीर हैं या कोई एक रुझान है, और ज़्यादातर तो मगरिब से ही सरपजीर है। रोमानी तहरीक ले लीजिए आप, जदीदियत भी ले लीजिए, माबाद जदीदियत में वहाँ जब बहुत पहले वो चीज़ें शुरू हुई, बाद में यहाँ पे 100 साल 50 साल के बाद उर्दू वालों ने उसको लिया, उसके ज़ेरे असर शायरी शुरू की। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर मैं अलग अलग टॉपिक पर जब गुफ्तगू करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा, तो इन चीज़ों पर मैं बात करूँगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, यानी दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जुमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़ुबान की तारीख रिवायत, उर्दू में इहाम गोई, या इसी तरह से उर्दू में रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, जदीदियत और माबाद जदीदियत। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें कौन सी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी? तो दो किताबें जो मैं बताने जा रहा हूँ शुरू में, जो बुनियादी किताबें हैं,
एक तो डॉक्टर जमील जालबी की किताब है तारीख़ अदब उर्दू, यानी उर्दू की तारीख़ हमें जब भी पढ़नी है, चाहे जिस चीज़ से रिलेटेड वो चीज़ हो, वो टॉपिक हो, तो डॉक्टर जमील जालबी की किताब को हमें पढ़नी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुस्तनद किताब तस्लीम की जाती है और बहुत काफ़ी ज़ख़ीम भी है, कई जिल्दों में है। दूसरी किताब है डॉक्टर मंजर आजमी साहब की किताब है उर्दू अदब के इर्तिक़ा में अदबी तहरीकात और रुझानात का हिस्सा। ये मुख्तसर किताब है, करीब 300-400 सफ़े की किताब है। इसमें आप तमाम लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही वाज़ेह और जामे अंदाज में चीज़ें मिल जाएंगी। अब फ़र्दन हम देखते हैं कि इन चीज़ों को किन किताबों के या कोई पर्टिकुलर किताब इन चीज़ों के ऊपर लिखी गई है और अच्छे राइटर्स की, तो वो है, सबसे पहले देखते हैं दबिस्तान दिल्ली और उसके बाद दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान दिल्ली आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये सबसे मशहूर दबिस्तान है उर्दू के। एक तरह से देखा जाएगा मसूद हुसैन खां का जो नज़रिया है कि उर्दू ज़बान दिल्ली और उसके नवाह में पैदा हुई, तो इस तरह से उर्दू के जो सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतरीन लहजा तस्लीम किया गया वो दिल्ली का लहजा है, और है भी यहाँ की ज़बान की चाशनी जिस तरह से है वो दीगर जगहों के मुकाबले में बहुत ही मतलब ज़्यादा बेहतर तस्लीम की जाती है। तो दबिस्तान दिल्ली, अब ये दबिस्तान किस पस मंज़र में अलग अलग किए गए हैं, जाहिर सी बात है इनका लहजा होता है, इनकी एक अलग ज़बान होती है, इनकी शायरी अलग होती है, इनके अलग मौज़ूआत होते हैं। जैसे दिल्ली दो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ की अगर बात की जाए तो दिल्ली के लिए एक चीज़ आप लोगों ने बार बार सुना होगा इसके लिए कि ये इसमें दाखिलियत का बयान होता है, यानी दाखिली मौज़ूआत का बयान होता है, और दबिस्तान लखनऊ के लिए आप लोगों ने सुन रखा होगा कि यहाँ पे खारजियत का बयान होता है, यानी खारजी मौज़ूआत का बयान होता है। यहाँ पे दिल के अंदर की बात होती है और यहाँ दिल के बाहर की बात होती है, यानी जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, ज़ाहिरी हमारी साख्त हैं, उनके बारे में दबिस्तान लखनऊ की शायरी होती है। बहरहाल अब वो अलग हम टॉपिक पे तफसील से हम आप लोगों को बताएंगे। मेरे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, और ताकि आप लोगों को नोटिस मेरे वीडियोस को मिलते रहें और तैयारी में आप लोग बहुत अच्छी रहनुमाई हासिल कर सकें। तो दबिस्तान दिल्ली के बारे में मशहूर किताब आप लोगों ने देखा होगा, सुन भी रखा होगा, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है, तो नूरुल हसन हाशमी साहब की किताब है। सबसे मुस्तनद किताब तस्लीम की जाती है, इस तरह की किताब आज तक उर्दू में नहीं लिखी गई है। दबिस्तान लखनऊ का दबिस्तान शायरी सेम टू सेम नूरुल हसन हाशमी साहब की तरह अबुल लैस सिद्दीकी साहब की किताब है। दोनों किताबों में आप लोगों को पस मंज़र, शायरी का चर्चा, शेर व शायरी का चर्चा, मौज़ूआत क्या क्या दोनों जगहों के हैं, शोरा कौन कौन से हैं, दहलवियत या लखनवियत क्या है, या वहाँ पे ज़बान किस तरह के इस्तेमाल की जाती थी। नूरुल हसन हाशमी साहब ने दिल्ली के दबिस्तान शायरी में इस्लाही ज़बान की तहरीक जो है, या इस्लाही ज़बान जो एक रविश चली थी या एक रव चली थी, वो उसका बयान भी इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज दिल्ली उर्दू का मशहूर कॉलेज है, अब उर्दू का नहीं हिंदुस्तान का मशहूर कॉलेज अंग्रेज़ों ने बनाया, जिसे हिंदुस्तानी ज़बान को समझने के लिए, हिंदुस्तानी ज़बानों के अदबी ज़ख़ीरों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, अपना खुद समझने के लिए, तो उसके ज़ेर असर उर्दू की भी बहुत अजीम खिदमत हुई इस कॉलेज के ज़ेर असर। अगर इस कॉलेज की तारीख़ को हमें पढ़ना तो वक़ार अज़ीम साहब की मुस्तनद किताब है फोर्ट विलियम कॉलेज तहरीक और तारीख़। इसमें आपको तमाम चीज़ें, पस मंज़र, मुसन्निफ़ीन, अदबी खिदमत, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह डॉक्टर उबैदा बेगम साहिबा की किताब भी है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। यहाँ पे भी आप लोगों को फोर्ट विलियम कॉलेज के अगराज, मुसन्निफ़ीन, खिदमत, नसरी उसलूब, नसर पर इस कॉलेज की क्या असरात मुरतब हुए, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। दिल्ली कॉलेज कदीम दिल्ली कॉलेज या मरहूम दिल्ली कॉलेज, एक तरह से मौलवी अब्दुल हक साहब की ज़बान में अगर कह लीजिए तो ये है दिल्ली में मौजूद उर्दू अंग्रेज़ों ने कायम किया, इसको भी उसी फोर्ट विलियम कॉलेज की तरह कायम किया गया।
अगर इसके बारे में हमें इसकी तारीख के बारे में पढ़ना है तो डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब की किताब है दिल्ली कॉलेज तारीख और कारनामे, तमाम चीज़ों का अहाता इसमें शामिल है। और इसी तरह से मालिक राम साहब की किताब है, उर्दू के मशहूर मुहक्किक हैं, कदीम दिल्ली कॉलेज, मुख्तसर किताब है लेकिन बहुत ही जामे किताब है, 80-85 सफ़े की। आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में इसको पढ़ना चाहिए। और मौलवी अब्दुल हक साहब की मशहूर किताब मरहूम दिल्ली कॉलेज, इसमें तमाम चीज़ों का तहकीक के ज़रिए से एक एक जुज़ का इन्होंने बहुत जायज़ा लिया, अच्छे तरीके से पेश किया है। दिल्ली कॉलेज के बाद आते हैं दारुत तर्जुमा उस्मानिया। दारुत तर्जुमा उस्मानिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम है, आज भी कायम है, लेकिन इसकी जो तारीख़ रही है वो बहुत ज़्यादा रोशन रही है। इस इदारे ने उर्दू की उर्दू में जो तर्जुमे की एक रवायत है, यह जो बुनियाद है उसको मुस्तहकम करने में इसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो मजीदुल इस्लाम साहब की किताब है दारुत तर्जुमा उस्मानिया के इल्मी व अदबी खिदमात। इसमें आप तमाम लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर के दारुत तर्जुमा तक और मुतरजमीन और उनके कारनामे, तमाम चीज़ों को तफसील से बयान किया गया है। उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत और उर्दू में इहाम गोई, ये 6 और 7 नंबर पे 2 चीज़ें हैं जिनको मैं एक जगह एक साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से कनेक्शन भी है। अब वो कनेक्शन मैं बाद में अपने अलग वीडियो में समझाऊंगा, किस तरह से कनेक्शन है, कहानी के ज़रिए से समझाऊंगा। दोस्तों, मेरे वीडियोस का जो उसलूब होंगे या जो तरीक़ा होगा वो यही होगा कि कहानी के ज़रिए से या ट्रिक के ज़रिए से मैं आप लोगों को तमाम हक़ाइक़ को याद कराने की या जहन नशीन कराने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ किताबों की तरफ भी रहनुमाई मैं मुसलसल करते रहूँगा। तो उर्दू में इस्लाह ज़बान के रवायत और उर्दू में इहाम गोई। तो दोस्तों, यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी अलग है, होनी चाहिए। पहले इहाम गोई होनी चाहिए, उसके बाद में इस्लाह ज़बान की रवायत होनी चाहिए, क्योंकि शुमाली हिंद में इहाम गोई सबसे पहले शुरू हुई, उसके बाद में उससे मुतनफ़र होकर के अदीबों और शायरों ने इस्लाह ज़बान की तहरीक को शुरू किया। तो उर्दू में इहाम गोई को अगर हमें पढ़ना है तो आप तमाम लोगों को शुमाली हिंद के उर्दू शायरी में इहाम गोई, जो हसन अहमद निज़ामी साहब की किताब है, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को इहाम गोई का मतलब भी समझ में आ जाएगा, और हिंदी, फ़ारसी या दीगर जो इलाक़ाई या गैर इलाक़ाई ज़बानें हैं, उन तमाम ज़बानों में इहाम गोई कैसी थी और उसका उर्दू वालों पे क्या असर रहा। फ़ारसी तक इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। शोरा कौन कौन से इहाम गो थे, इस्लाह ज़बान की तहरीक कैसे शुरू हुई यहाँ से, यानी ये एक बगावत करके, जैसे हातिम ने बगावत शुरू की थी सबसे पहले, और उसके बाद उनके शागिर्दों ने उसको अख्तियार किया था। हातिम ने अपने दीवान को भी जला दिया था और उसको मुरतब एक शॉर्ट में जो एक ज़ख़ीम दीवान था उसको हटा करके उसको जो इहाम गोई की शायरी थी उसको निकाल दिया था। उसके एवज़ में उन्होंने दीवान ज़ादा के नाम से एक दीवान ऐसा शाया किया था जिसमें जो बहुत मुख्तसर उनकी शायरी बची थी, जिसमें इहाम गोई बिल्कुल नहीं थी और ताज़ा शायरी थी, अच्छी शायरी थी जो बिल्कुल ही सीधे साधे बयानी में थी। तो हातिम के ज़रिए से दरअसल इस्लाह ज़बान की रिवायत शुरू होती है और यहाँ हातिम नासिख तक, वहाँ दबिस्तान लखनऊ में नासिख तक आकर के ख़त्म होती है। उर्दू अदब में रूमानी तहरीक, अब रूमानी तहरीक कोई तहरीक नहीं है, लेकिन हाँ रूमानी शायरी या रूमानी अदब उर्दू में लिखे गए। ये 20वीं सदी की इब्तदा में, जैसे कादी अब्दुल गफ़्फ़ार हो गए, हैदर अलदरम हो गए, सज्जाद हैदर अलदरम हो गए, या इसी तरह से जोश मलिहाबादी हैं, असद बदायूनी हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो रूमानी शायर थे। तो इसको अगर हमें बेहतर ढंग से हमें पढ़ना है तो ये उर्दू में रूमानी तहरीक के बारे में कोई किताब ख़ास हमें पर्टिकुलर मिली नहीं, लेकिन रोमानी शायरी में जोश की खिदमत, ये किताब है इस्माइल मलिहाबादी की। यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है रोमानियत क्या है, उर्दू अदब पे रोमानियत के असरात क्या क्या मुरतब हुए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, मिलेंगी आप लोगों को। अब आते हैं अलीगढ़ तहरीक पर। अलीगढ़ तहरीक जो उर्दू का एक उर्दू की एक ऐसी तहरीक है जिसने उर्दू नज़्र को बिल्कुल ही न सिर्फ बदला, बल्कि शायरी में उर्दू नज़्म के जन्म देने का या उर्दू नज़्म को मारद वजूद में लाने के एक वजह भी बनी ये तहरीक। अलीगढ़ तहरीक सर सैयद के ज़रिए से शुरू हुई। सर सैयद और उनके रफ़क़ा के, सर सैयद ने एक मुसलमानों के अंदर जो तालीम की बेदारी की मुहिम शुरू की और उसको अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए उर्दू को जो रास्ता
उर्दू को तरीक़ा उर्दू को अपनाया और उर्दू में मज़ामीन लिखे, उर्दू में अदब लिखे, ताकि अवाम उसको अच्छे तरीके से समझे, उनके मैसेज को। इस तरह से सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की शुरुआत हुई। तो प्रोफेसर ख्वाजा अहमद निजामी साहब जो हैं माहिर अलीगढ़ और माहिर सर सैयद तस्लीम किए जाते हैं, उनकी किताब है सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक। इसमें सर सैयद और उनके तहरीक का तारीख़ी पस मंज़र में जायज़ा पेश किया गया और साथ ही साथ रफ़क़ा के कारनामे या सर सैयद के कारनामे या अलीगढ़ तहरीक क्या है उसके बहुत बेहतरीन और मुख्तसर जायज़ा पेश किया गया है। ये किताब आप लोगों के लिए कारआमद रहेगी। वैसे इसके बारे में बहुत सारी किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी। आप सईद अहमद साहब की किताब है और बहुत सारे राइटर्स की किताब है। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक एक उर्दू की ऐसी वाहिद तहरीक जिसे हकीकत में तहरीक कहा जाए, वो तरक्की पसंद अदबी तहरीक ही है। अब इसकी मशहूर किताब है खलीलुर रहमान आज़मी की उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इसके अलावा तमाम किताबें ये समझ लीजिए इसी की है, इसी के ज़ेर असर ही लिखी गई। इससे आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बिल्कुल मुखालिफ में जो तहरीक शुरू हुई या जो रुझान शुरू हुआ वह हल्क़े अरबाब ज़ौक़ है। बज़्म दास्तान गोया के नाम से इसकी शुरुआत हुई, इसकी इब्तिदा हुई मीरा जी, नून मीम राशिद और नसीम हिजाज़ी और इसी तरह से बहुत अदीम अदीब और शायर इससे जुड़े रहे, क़य्यूम नज़र, यूसुफ ज़फ़र, ये तमाम लोग। तो यूनुस जावेद साहब की किताब है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। इसमें आप तमाम लोगों को इसकी इब्तिदा, उसके नाम, उदबा, महफ़िलें, मकामात, कहाँ ये मतलब महफ़िलें की गई हैं, शुअरा कौन कौन से थे, मेंबरान इसके कौन कौन से थे, इस तरह के सवालात आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ख़ास करके UGC नेट में। तो इस किताब को पढ़ना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जदीदियत और माबाद जदीदियत दो तहरीक या दो रुझानात उर्दू के ऐसे हैं, इनके बारे में अभी आप किताबें अगर तलाश करने जाएंगे तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में किताबें मिल जाएंगी और मज़ामीन मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगी। ये हमारे साथ भी मसला है, आप तमाम लोगों के साथ में, हर तालिब इल्म के साथ मसला है। अब हम लोग चूँकि अब कंटिन्यू जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, इसकी फ़िलासफ़ी, इसकी थ्योरी और इसकी तारीख़ और इसके बुनियाद और इसके अदबा, इसके शुअरा कौन कौन से मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ मज़ामीन जब हम पढ़ते हैं तब जा कर के समझ में आती है। वैसे पर्टिकुलर कोई बहुत सारी किताबें इनके नाम से आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन कोई किताब आप लोगों को जिस तरह से एक तारीख़ या सीधा साधा बयानिया के अंदाज में समझा दे आप लोगों को, वो ऐसी कोई किताब आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगी। मैंने दो किताबें निकाली हैं इन दोनों चीज़ों के लिए। एक है डॉक्टर नरेश साहब की किताब है जदीदियत एक हमा पहलू मुहासबा। इसमें जदीदियत के फ़लसफ़े को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है और आसान फ़हम और हवाला जाती किताब है। माबाद जदीदियत मुज़मिरात व मुमकिनात वहाब शरीफ़ी साहब की किताब है। ये किताब, इस किताब में एक ऐसी किताब हमें मिली जिसमें अभी हाल फिलहाल की तहरीकात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में अगर किसी ने लिखा तो वहाब शरीफ़ी साहब ने लिखा। इसमें एक तो माबाद जदीदियत की मगरबी बुनियाद क्या है, दूसरे उर्दू में माबाद जदीदियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसमें माबाद जदीदियत के ज़रिए से कैसे शायरी की गई, फ़िक्शन किस तरह से लिखे गए, ड्रामे कैसे लिखे गए, तंज़ व मज़ाक कैसे लिखे गए, लोक अदब क्या है, दलित शायरी या दलित अदब कैसे लिखे गए, तनकीद क्या है इसकी, ये तमाम चीज़ों का इन्होंने जायज़ा पेश किया है। तो दोस्तों ये यूनिट नंबर 9 के बारे में आप लोगों के सामने एक मुख्तसर मैंने किताबों को कुछ एक ऑथेंटिक और बुनियादी किताबों का एक मालूमात पेश किया। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को हमारी ये मालूमात अच्छी लगी होंगी और किताबों के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों की नॉलेज ज़रूर बढ़ी होगी। उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद भी आ रहे होंगे। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं तो हमें खुशी होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, हमें खुशी होगी। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।